Okay. Hello everyone. So today's lecture we're going to see DHCP. Okay. A Dynamic Host Configuration Protocol. ये नाम से ही क्लियर है कि डायनामिक दैट इज प्रोवाइड डायनामिकली आईडी, जो आईपी डेटा है उससे डायनामिक होती है वो. ओके. होस्ट एच डी इज द डायनामिक इज प्रोवाइड डायनामिक आईपी. होस्ट होस्ट होता है दैट इज योर मींस एनी क्लाइंट योर कंप्यूटर, उसका होस्ट उसे होस्ट कहा जा सकता है. देन कॉन्फ़िगरेशन सॉरी देन कॉन्फ़िगरेशन मतलब हमने उन्हें आईपी देना है. ओके. कॉन्फ़िगरेशन मींस वी हैव टू गिव आईपी देना है डायनामिकली होस्ट को, मतलब हमें आईपी देनी है डायनामिक होस्ट को. कॉन्फ़िग करना यानी उनको आईपी प्रोवाइड करना. सो दे कैन कम्युनिकेट ऑन नेटवर्क. ओके. कॉन्फ़िग करेंगे तभी डायनामिक होस्ट वी हैव टू गिव IP to host, right? Dynamic IP. Then they can communicate on the computer network, right? Network communicate कर सकते. 1 minute. ओके. सो नेटवर्क कम्युनिकेट कर सके बाकी मशीन के साथ, इसके लिए हमें उन्हें कॉन्फ़िगर करना होता है. मतलब अगर बाकी मशीन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सके, दैट्स व्हाई वी हैव टू कॉन्फ़िग. D for dynamic, H for host, it can be your computer या client. Okay. C for configure मतलब config two machine, many machine can communicate to each other. We have to configure it. Okay. And protocol you means you know very well. Protocol is a communication protocol. बहुत सारे protocols है, right? So config करना होता है. So dynamic IP provide करना पड़ता है. IP आपको पता है उन्हें पब्लिक आईपी भी दे सकते हैं. सो नेटवर्क कम्युनिकेशन कर सके बाकी मशीन के साथ, इसके लिए हमें उन्हें कॉन्फ़िगर करना होता है. डायनामिकली आईपी प्रोवाइड करना पड़ता है. आईपी आपको पता है ये उन्हें पब्लिक आईपी भी दे सकता है एंड प्राइवेट आईपी भी. हमने एक लेक्चर में पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी की डिस्क्रिप्शन देखा था, राइट? बट मोस्ट ऑफ द केस में प्राइवेट आईपी देता है. मतलब डीएचसीपी सर्वर इज मोस्ट ऑफ द केस में क्या देता है? प्राइवेट आईपी ही देता है, क्योंकि आप सबको पब्लिक आईपी नहीं, आप सभी को पब्लिक आईपी नहीं दे सकते. जनरली ये डीएचसीपी सर्वर में इस्तेमाल होते हैं, राइट? या फिर इंटरनल नेटवर्क में यूज होता है. ओके. सो प्राइवेट पब्लिक आईपी ये लैन में होता है यूज एंड इंटरनेट नेटवर्क में होता है. ओके. जब भी इन्हें इंटरनेट से बात करनी होती है, मतलब जो भी ये सर्वर DHCP is giving the dynamic IP या प्राइवेट आईपी, बट व्हेन मशीन्स वांट टू कम्युनिकेट विद इंटरनेट थ्रू इंटरनेट, सो कि जब भी इन्हें इंटरनेट से बात करनी होती है, आप कहोगे अगर ये प्राइवेट आईपी सबको देता है, मतलब DHCP सर्वर ये प्राइवेट आईपी सबको देता है, ओके, तो इंटरनेट पर कैसे जा सकता है? जहां से DHCP सर्वर आपको प्राइवेट आईपी दे रहा है, ओके, उसके आगे नेट या पैड भी चल रहा है. मतलब जहां से वो DHCP सर्वर को प्राइवेट आईपी दे रहा है, उसके आगे नेट या पैड ये चल रहा है. नेट एंड पैड हमने देख चुके हैं हम लोग इन माय प्रीवियस लेक्चर, राइट? भी चल रहा है. तो आपकी प्राइवेट आईपी पब्लिक में कन्वर्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ नेट एंड पैड. जब भी आपको इंटरनेट पर जाना होता है, दैट इज डिफरेंट कंसेप्ट. तो वहां पर हम नहीं जा रहे. पर फर्स्ट फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैंने बताया कि हमें तो DHCP सर्वर देखना है, राइट? लेकिन मैंने आपको नॉलेज के लिए कहा कि अगर प्राइवेट पब्लिक आईपी कब कन्वर्ट होगा? अगर यू आर हैविंग प्राइवेट आईपी और आपको नेट पर जाना है, देन इट विल बी कन्वर्ट इन पब्लिक आईपी विद द हेल्प ऑफ नेट एंड पैड, जो DHCP सर्वर के आगे होता है. ओके. सो इस अकॉर्डिंग योर नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया. फिर भी आपकी नॉलेज के लिए बताया मैंने कि मैक्सिमम टाइम 95% टाइम हम इन्हें प्राइवेट आईपी ही देते हैं. 95% टाइम हम लोग क्या करते हैं, मतलब DHCP सर्वर क्या करता है? प्राइवेट आईपी ही देता है. पूरे नेटवर्क में DHCP सर्वर ये प्राइवेट आईपी प्रोवाइड करता है. पूरे होल नेटवर्क में DHCP सर्वर क्या करता है? प्राइवेट आईपी ही प्रोवाइड करता है. सो इंटरनेट पर नेट एंड पैड के थ्रू वो पब्लिक में कन्वर्ट हो जाता है. दैट इज डिफरेंट थिंग, राइट? तो वो कैसे देता है, क्या करता है, ये डिटेल हमें देखेंगे. मतलब मैंने आपको कहा कि DHCP सर्विस गिविंग प्राइवेट आईपी और कन्वर्ट हुआ तो वो तो अलग केस है जो हम लोगों को देखना नहीं, जैसे मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया. तो ये कैसे होती है प्रोसेस सारी, हम लोगों को ये देखना है एक्चुअल में. तो जब उन्हें DHCP सर्वर बाहर जाना होता है तो इंटरनेट पर नेट पैड, सॉरी ये तो हमें हो गया. तो वो कैसे देता है, क्या करता है, ये डिटेल हमें देखेंगे. सो दिस इज डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज DHCP. DHCP सर्वर एक
एक होता है, दैट इज वी कैन सी हाउ इट वर्क। आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए, हर एक कंप्यूटर को कम्युनिकेशन करने के लिए आईपी एड्रेस की नीड होती है। ओके, जैसे कि समझो आपको पता ही नहीं कि आपका फ्रेंड कहाँ रहता है, या आपको आपके फ्रेंड का कांटेक्ट नंबर ही नहीं पता, राइट? सो हाउ यू कैन कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड, राइट? अगर जब आपको उसका कांटेक्ट नंबर पता होगा या उसका घर पता होगा, देन यू कैन गो, आप जा सकते हो, या उसके कांटेक्ट नंबर से आप उसकी बात कर सकते हो। मतलब आप समझ गए कि आपके फ्रेंड का आईडी अगर आपको पता होगा, दैट इज आईपी, मतलब आईडी बोल सकते हैं, आईपी बोल सकते हैं, आईपी आईडी अगर उसको पता होगा तभी आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हो, उसके घर जा सकते हो, राइट? दैट इज पर नंबर पता होना चाहिए, राइट? तो सपोज मान लिख के चलिए कि एक स्विच लगा है। ओके, यहाँ पे एक स्विच है, एक्चुअली ये दोनों का कॉम्बिनेशन है इधर, लेकिन आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने स्टेप वाइज पे यहाँ पे शो किया है, जिसके आप समझ सको ठीक से। ओके, तो सबको यहाँ पे एक स्विच है। ओके, एंड इस स्विच से बहुत सारे सिस्टम कनेक्ट है। सी देखो यहाँ पे ए बी सी डी ई सब सिस्टम कनेक्ट है। हर एक सिस्टम के पास आईपी है, राइट? देखो आईपी एड्रेस है हर एक सिस्टम के पास। ए का आईपी ए का है, ये बी का, ये सी का, ये डी का, ये ई, हर एक के पास आईपी है। ओके, जैसे कि अगर आईपी ए है, देन ये आईपी बी है, आईपी सी है, ये जो भी कुछ भी आईपी। हाँ, सो ए को कम्युनिकेट करना है, ए को कम्युनिकेट, सो ए कैन कम्युनिकेट विद बी बिकॉज दोनों के पास हैविंग आईपी एड्रेस, देन इट कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, राइट? सो अभी जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर फ्रेंड का आपको एड्रेस मालूम होगा या उसका कॉन्टेक्ट होगा, देन यू कैन कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड। सो ए का आईपी और बी का आईपी एक दूसरे को पता है, सो यू कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, एंड इवन ए कैन कम्युनिकेट सी आल्सो बिकॉज both also know each other's IP, right? So बात करना है, so and A can communicate with C. Why? All systems having their particular IP, and वो सब IP switch को पता है, that is इस switch को हर एक IP पता है, so ये then इसके थ्रू यहाँ पे जाकर कम्युनिकेट कर सकता है, and this communicate with this, हर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता है because it's knowing all switch having this IP, knowing this IP address, and इनको भी सबको एक दूसरे का IP पता है, right? जब ए मैसेज सेंड करेगा सी के लिए, देन स्विच को पता होगा सी कहाँ पर है, राइट? सी को पता होगा, स्विच को पता होगा कि सी यहाँ पर है, तो वो सी ए का मैसेज प्रोवाइड कर देगा सी को, राइट? एंड ए एंड सी कैन इजीली कम्युनिकेट, दैट इज स्विच ट्रांसलेटर द मैसेज टू द सी, देन सी, दैट इज ए एंड सी कैन कम्युनिकेट। बट अगर इस पूरे नेटवर्क में, अभी देखो यहाँ पे सब एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं बिकॉज स्विच के पास ही सारे आईपी होगा। अगर डी को ई को इसको सेंड करना होगा, सपोज जी को, तो डी का मैसेज जी तक प्रोवाइड हो सकता है, लाइक दिस। ओके, लेकिन इस पूरे नेटवर्क में एक नया बंदा आ जाता है, दैट इज एक्स, मतलब ये न्यू आता है इधर। ओके, पूरा नेटवर्क चल रहा है प्रॉपर, लेकिन इस पे एक न्यू बंदा आता है एक्स। तो एक पूरे नेटवर्क में एक न्यू बंदा आ जाए, राइट? जैसे कि सपोज आपकी क्लास में सपोज न्यू स्टूडेंट आ जाए, जैसे कि अभी आपका टीवाई चल रहा है, राइट? और बीच में से एक न्यू स्टूडेंट आ जाए और वो न्यूज आपकी क्लास में चल रही है, और बीच में से ही कोई एक न्यू एडमिशन होता है। ओके, न्यू बंदा, न्यू स्टूडेंट एडमिशन ले लेता है, होता है। आफ्टर 1 मंथ, एक मतलब आपकी क्लासेस हो रही है, जैसे कि अभी सडनली कोई न्यू स्टूडेंट आ जाता है, सपोज जैसे कि अभी आपकी क्लासेस को 1 मंथ हो गया, ओके, वो न्यू है बंदा, तो आप भी कहते हो ना कि ये कौन है। अभी आप भी सोचोगे कि कौन न्यू स्टूडेंट आया है, आ गया न्यू स्टूडेंट, नजर नहीं आया अब तक, फिर पता चलता है कि ये न्यू स्टूडेंट वेटिंग में था, इसका नाम ये है, फलाना ढिमकाना, ये थर्ड काउंसलिंग थ्रू एडमिशन लेके आया है, या राइट, या फिर वो बंदा मैकेनिज्म, मतलब ये बंदा मैकेनिज्म फील्ड में था या ये किसी और फील्ड में था, जो उसके मैकेनिज्म फील्ड में चला गया था और अब कंप्यूटर साइंस में आया है, या इसी तरह से, राइट? सो ये एक्स है, ये न्यू है। जैसे क्लास इस नेटवर्क में जैसे कि क्लास में न्यू स्टूडेंट आता है, ऐसे ही उसके लिए जैसे कि न्यू बहुत सब न्यू होता है। जैसे कि न्यू बंदा अगर स्टूडेंट आया तो उसके लिए हर आप सब लोग न्यू हो गए, राइट? बाकी सब मतलब आप सभी की दोस्ती हो चुकी होगी अब तक 3-4 1-2 साल सपोज, या जो भी आप फर्स्ट ईयर में या न्यू बंदा आता है, ओके, बाकी सबकी दोस्ती 1 मंथ या उससे पहले मतलब आप सबकी दोस्ती हो चुकी है, आप सबके ग्रुप बन चुके हैं, राइट? अब ये न्यू बंदे के लिए बड़ा मुश्किल होता है एक दूसरे से बात करना, राइट? तो नेटवर्क में भी ऐसे ही होता है, मतलब ये नेटवर्क में भी ऐसे ही होता है, जैसे कि ABCD एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं। अब जब ये न्यू एक्स डिवाइस आया है, बहुत परेशान हो, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि इसे किससे कम्युनिकेट करना है, राइट? कम्युनिकेट करूँ ताकि क्या
जैसे कि न्यू स्टूडेंट को पता नहीं है कि किससे कम्युनिकेशन करना है, अगर उसको कोई होमवर्क है या उसको कोई सपोज एक दिन एब्सेंट रहा सपोज, या उसको किसी नोट्स की नीड है, तो वो उसको पता ही नहीं होगा ना कि मुझे कौन से, क्योंकि उसके पास आपकी डिटेल्स नहीं होगी, आपका आईपी नहीं होगा, आपका एड्रेस नहीं होगा, या आपकी कॉन्टेक्ट नंबर नहीं होगा, तो ही कांट एबल टू कनेक्ट कॉन्टेक्ट यू, राइट। सो पता ही नहीं होगा कि कैसे किसी से कम्युनिकेट करूँ, ताकि क्या अगर मुझे एक्स को सी से बात करनी है तो कैसे करनी है, अगर एक्स को सी से बात करनी है तो कैसे करेगा, बी से करनी है तो हाउ टू टॉक, मेरे पास तो किसी का एड्रेस ही नहीं है, राइट, एक्स विल बी थिंक हियर आल्सो, नहीं है मेरे पास तो किसी का फोन नंबर, मतलब किसी का आईपी एड्रेस ही नहीं है, हाउ आई कैन कम्युनिकेट। देन अगर न्यू स्टूडेंट को पूछना भी है आज क्लास में क्या हुआ है, ही कांट बिकॉज ही डोंट हैव एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर, राइट। तो इसके लिए प्रोसेस एक यहाँ पर भी है, तो इसी के लिए प्रोसेस यहाँ पे मैं आपको एक स्टूडेंट्स के एग्जांपल से समझा रही हूँ, बिकॉज यू विल बी गेट बेटर, ओके। तो इसके लिए प्रोसेस एक यहाँ पर भी है कि अगर कोई न्यू बंदा या कोई न्यू नेटवर्क पर न्यू बंदा आता है, जैसे कि एक्स न्यू क्लाइंट आया है, उसको आपने कैसे बाकी के साथ कम्युनिकेट, एबीसी के साथ कम्युनिकेट करवाना चाहिए, मतलब आईपी के थ्रू करेगा, पर उसको आईपी कौन देगा, मतलब अगर उसे कम्युनिकेट करना है आईपी के थ्रू, लेकिन उसको पहले आईपी मिलनी चाहिए ना, तो उसको आईपी कौन देगा, यहाँ आईपी कौन देगा, जैसे कि एबीसीडी को जैसे आईपी मिली है, राइट, दे सकता है एबीसीडी, तो मतलब ये लोग तो इसको आईपी नहीं देंगे, राइट, आप इसको कम्युनिकेट करना, लेकिन इसको आईपी कौन देगा, तो एबीसीडी तो नहीं दे सकते। आप जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, मतलब जब न्यू बंदा जो एडमिशन लेते हैं, तो रोल नंबर उस आपका दोस्त, मतलब आप लोग तो उस पर्टिकुलर न्यू बंदे को उसका रोल नंबर नहीं देते, राइट, तो भले ही वो आप मतलब तो उस केस में वो क्या करेगा, देता है, भले ही आपने एडमिशन लिया हो क्लास में या इस न्यू बंदे ने लिया है, बैठ गया क्लास में आके, राइट, बट रोल नंबर आपको यूनिवर्सिटी से ही मिलेगा, राइट, भले ये इसमें कनेक्ट हो गया, लेकिन नंबर ऐसे न्यू स्टूडेंट अगर आ गए क्लास में बैठ गए, क्लास अटेंड कर, लेकिन नंबर रोल नंबर यूनिवर्सिटी से ही मिलेगा। सिमिलरली जो आईपी मिलेगा वो डीएचपी सर्वर से ही मिलेगा, तो यहाँ पर भी ऐसे ही जो आईपी मिलता है वो डीएचपी सर्वर से मिलता है, तो उस कंसेप्ट को कहते हैं लाइक डीएचपी सर्वर। आपको मतलब आपको पता लगाना पड़ेगा जो इसका आईपी प्रोवाइडर है, उसका प्रोसेस क्या होता है, मतलब वो अभी हमें डिटेल्स में देखना है, मतलब आईपी प्रोवाइडर कैसे प्रोसेस करती है। डीएचपी सर्वर अभी मैं आपको कंसेप्ट बता रही हूँ कि ये सारी जो आईपी होती है वो इन सबको सिस्टम को देंगे, राइट, जैसे कि डीएचपी सर्वर से मिलती है, मतलब आईपी सारी ये डीएचपी सर्वर से मिलती है। देखिए एक नीचे और बंदा, अगर आपको नेटवर्क छोटा है, सपोज आपके पास 4 कंप्यूटर है या 5 कंप्यूटर है, आपको इतना तो समझा कि हमें जो आईपी मिलती है वो डीएचपी सर्वर से मिलती है, ओके, बट उसका प्रोसेस क्या होता है वो अभी डिटेल में देखना है, राइट। डीएचपी सर्वर अभी मैं आपको कंसेप्ट बता रही हूँ कि ये सारी जो आईपी होती है जो इन सबको सिस्टम को देंगी वो डीएचपी सर्वर से मिलती है। देखिए एक नीचे और सपोज बताती हूँ कि अगर आपको नेटवर्क छोटा है, सपोज आपका एक नेटवर्क छोटा है, ओके, सपोज आपके पास 4 कंप्यूटर है या आपके पास 5 कंप्यूटर है आपके लैब के अंदर, तो आप उन्हें मैन्युअली भी आईपी दे सकते हो, ओके। सपोज आपके पास 4 कंप्यूटर लगे हुए हैं, तो 4 कंप्यूटर का अलग अलग आईपी देना कोई बड़ी बात नहीं होती है, राइट। जैसे कि ओके देखिए सी, जैसे कि आपने एक दूसरे से आईपी दे दिया, दैट इज सी हियर 192.168.1, देन ये 4 कंप्यूटर लगे भी है आपके यहाँ 192.168.1, देन 2, देन 192.168.3, 192.168.1, 2, 3, 4, राइट, एंड फोर्थ को दे दिया 192.168.4, जैसे 4 हमने कंप्यूटर को हमने आईपी प्रोवाइड कर दिया, तो मैंने 4 पीसी की आईपी दे दिया, राइट। तो आईपी कैसे देते हैं, अगर आप लैपटॉप में जाएंगे, नीचे राइट साइड में जाएंगे, चाहे कोई भी विंडोज यूज कर रहे हो, राइट साइड में जाकर नेटवर्क सेटिंग का ऑप्शन होगा, नेटवर्क सेटिंग पर जब आप क्लिक करोगे तो वहां पर टीसीपी आईपी का ऑप्शन होगा, ओके, वहां जाके आप आईपी कॉन्फ़िगर करते हो। जनरली आप क्या करते हैं, आप ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर कर देते हैं, जिसमें वो अपने आप आईपी लेता है। तो वो आप अपने आप आईपी कहाँ से लेता है, आप कभी भी अपने लैपटॉप पर चेक करना, अगर अभी आप लैपटॉप देख रहे हो, आप लैपटॉप पर भी चेक कर सकते हो, वहाँ
ऑटो कॉन्फ़िगर होगा, उसे क्या होता है, वो डीएचपी सर्वर से आईपी ले रहा है, राइट। वो जो जब भी आईपी यूज कर रहा है वो डीएचपी सर्वर से मिलती है, मतलब जो भी आईपी यूज करता है वो डीएचपी सर्वर से मिलती है। आप अगर मैन्युअली कॉन्फ़िगर करते हो तो वो मैन्युअली भी आप कर सकते हो। कई बार कंपनी के अंदर इंटरनेट नेटवर्क में हमें मैन्युअली कॉन्फ़िगर, मतलब किसी बड़ी कंपनी होती है उसमें मैन्युअली कॉन्फ़िगर होता है, राइट। इंटरनेट नेटवर्क में हम मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना होता है, राइट। वहां पर कोई डीएचपी सर्वर नहीं होता है। इन दैट केस आपको मैन्युअल कॉन्फ़िगर करना पड़ता है पूरे नेटवर्क को। जहां पर हमारे 10, 20, 50 कंप्यूटर है, वहां हमारा नेटवर्क इंजन बहुत आसानी से मैन्युअली कॉन्फ़िगर कर सकता है। बट जहां 2000 कंप्यूटर है या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 2500 है कंप्यूटर है, उनमें भी चेंज होता है ना। कभी ये पीसी इस साइड को रख दिया या दूसरा पीसी मतलब पीसी अगर इंटरचेंज हो गए लगा दिया, कभी वो लैपी या पीसी कहीं और पे लगा दिया, मतलब कहीं और रख दिया। इन सारे इशू में आप मैन्युअली कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि ये आईपी यूज हो रही है या नहीं, राइट। अगर नेटवर्क की बात करूं इसमें तो यहाँ पर सिर्फ 254 कंप्यूटर लग सकते हैं, बिकॉज दिस इज क्लास सी आईपी। ऐसे केस में आप क्या करोगे, अगर यहाँ पर मैंने इसी नॉर्मल रखा हुआ है, 24 है यहाँ पे, 254 से ज्यादा कंप्यूटर नहीं लगा सकते। मतलब हम मैनुअली जब आईपी प्रोवाइड करते थे 254 कंप्यूटर से ज्यादा नहीं लगा सकते। इन दैट क्लास मुझे 2000 कंप्यूटर लगाने हैं, तो उसके लिए किस क्लास का आईपी लेना पड़ेगा, उनको वो आईपी कैसे एलोकेट होगी, ये बड़ा मसला होता है। वहां पर हम मैन्युअली नहीं कर सकते। मतलब अगर मैन्युअली आईपी कंप्यूटर हम लोग मैन्युअली आईपी प्रोवाइड करते तो वो हार्डली 50 के अंदर, लेकिन बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग नहीं लगा सकते, बिकॉज अगर यहाँ से वहाँ कंप्यूटर एक्सचेंज हुआ तो आईपी वो वर्क कर रही कि नहीं वो भी हम लोग फाइंड करना हम लोगों के लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। सो यहाँ पे क्या होता है, एक डीएचपी सर्वर बना है, तो वहां पर हम मैन्युअली नहीं कर सकते। वहां पर आपको एक डीएचपी सर्वर बनाना है ही होगा, राइट। आपको डीएचपी सर्वर बनाना होगा तो अब सवाल ये आता है, ये डीएचपी सर्वर क्या होता है? क्या वो अलग से सर्वर होता है? नहीं, आप अपने कंप्यूटर को भी डीएचपी सर्वर की तरह वर्क करवा सकते हो। आप अपने राउटर को भी डीएचपी सर्वर की तरह वर्क करवा सकते हो। ऐसा क्योंकि स्पेसिफिक सर्वर लेने की नीड नहीं है, मतलब कोई स्पेसिफिक सर्वर लेने की नीड नहीं है। आप अपने कंप्यूटर राउटर को भी डीएचपी सर्वर बना सकते हो, राइट। तो आप अपने कंप्यूटर की कॉन्फ़िगर कर सकते हो, अपने कंप्यूटर कॉन्फ़िगर कर सकते हो, आप अपने राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हो एज अ डीएचपी सर्वर, राइट। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि डीएचपी सर्वर। लेट्स डिस्कस द पॉइंट ऑफ डीएचपी सर्वर। इट ऑटोमेटिकली असाइन आईपी एड्रेस टू डीएचपी सर्वर क्लाइंट या फिर होस्ट, राइट। यानी ऑटोमेटिकली आपको जितने भी कंप्यूटर या होस्ट उनका आईपी प्रोवाइड करना है, कराने के तरीके को डीएचपी, मतलब किसी भी कंप्यूटर होस्ट को आईपी प्रोवाइड करने के तरीके को हम बोलते हैं डीएचपी कहते हैं, या डीएचपी सर्वर। डीएचपी सर्वर का यही काम है, डीएचपी सर्वर का यही काम है, राइट। डीएचपी सर्वर का यही काम होता है कि वो ऑटोमेटिकली असाइन करता है आईपी एड्रेस टू क्लाइंट। नेक्स्ट दैट इट इज बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल। ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पे बेस करता है, ओके। So it automatically assigns, see here, it automatically assign IP address to DHCP client. It is based on client server model. अब client server model मतलब client जो वर्क करता है वो सर्वर नहीं कर सकता, जो सर्वर करता है वो मतलब client कभी सर्वर नहीं बन सकता, इसमें सर्वर कभी client नहीं बनता। पीयर टू पीयर मॉडल आपको पता ही है, उसमें client and server can exchange and can exchange their role also. Client server जैसे भी एक्ट कर सकता है और सर्वर क्लाइंट जैसे भी एक्ट कर सकता है। But in DHCP server, remember always कि client and it is the client server model. Here client server का रोल नहीं प्ले कर सकता, सर्वर क्लाइंट का नहीं, ओके। आपको आगे की स्लाइड्स के थ्रू और डिटेल समझ जाएगा मैंने ऐसे क्यों कहा, ओके। पीयर टू पीयर मॉडल हो सकता है, मॉडल में आपको पता है क्लाइंट सर्वर मॉडल यानी कि एक सर्वर होगा बाकी सारे क्लाइंट, या फिर 3-4 सर्वर होंगे बाकी सारे क्लाइंट, एंड उसमें क्लाइंट रिक्वेस्ट करेंगे फॉर आईपी, क्योंकि हमारे नेटवर्क में जरूरी नहीं है कि एक ही डीएचपी सर्वर हो। तो अभी इट इज बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल, राइट। इसके अलावा कई सारे मॉडल होते हैं। अब क्लाइंट सर्वर मॉडल आपको समझा, पीयर टू पीयर मॉडल हो सकता है, कई सारे मॉडल। दिस इज द क्लाइंट सर्वर मॉडल। अब ये जो है क्लाइंट सर्वर मॉडल है, ओके। यानी एक सर्वर होगा बाकी सारे क्लाइंट, या फिर 3-4 सर्वर
हो गए बाकी सारे क्लाइंट, एंड क्लाइंट्स रिक्वेस्ट करेंगे फॉर आईपी, क्लाइंट रिक्वेस्ट करते हैं फॉर आईपी, क्योंकि हमारे नेटवर्क में जरूरी नहीं है कि एक ही डीएचपी सर्वर हो, क्योंकि देखो बड़े नेटवर्क होता है तो एक डीएचपी सर्वर से काम नहीं होगा ना, सो वी रिक्वायर मेनी डीएचपी सर्वर, लेकिन मिनिमम 1 डीएचपी सर्वर होना ही चाहिए और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, बट एक से ज्यादा होते हैं एक बड़े से नेटवर्क में। इन केस एक डीएचपी सर्वर, क्यों ऐसे होता है एक से ज्यादा डीएचपी सर्वर होते हैं, क्यों एक नहीं होता है, बिकॉज सपोज किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर आईपी या क्लाइंट की रिक्वेस्ट डीएचपी सर्वर तक नहीं पहुंच पाई, राइट, सॉरी वो रिचेबल नहीं हो पाया या किसी रीजन से डीएचपी सर्वर एक डाउन हो गया, तो उसके ऑप्शन में सेकंड डीएचपी सर्वर होता है जो उस क्लाइंट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकता है। इसीलिए एक बड़े नेटवर्क में मैक्सिमम डीएचपी सर्वर होता है, तो दूसरी डीएचपी सर्वर से उनका आईपी मिल सकती है, इसलिए हमारे बड़े नेटवर्क में एक से ज्यादा डीएचपी सर्वर होता है। ओके, तो इसीलिए इनको क्लाइंट सर्वर मॉडल कहा जाता है, जहां पर सर्वर सर्व करता है, सर्वर का काम है सर्व करना और क्लाइंट उसी सर्विस को लेता है, क्लाइंट लेता है उस सर्विस को, तो दिस इज क्लाइंट सर्वर मॉडल, राइट। सर्वर सर्व द रिक्वेस्ट, सर्व एंड क्लाइंट टेकिंग। और एक बात यहाँ पर सर्वर ऑलवेज फिक्स होता है, सर्वर ऑलवेज फिक्स होता है, तो यहाँ पर सर्वर ऑलवेज फिक्स होता है। और एक बार यहाँ पर सर्वर ऑलवेज फिक्स होता है एंड क्लाइंट्स ऑलवेज, मतलब यहाँ पे सर्वर एंड क्लाइंट की पोजीशन ऑलवेज फिक्स होती है। ओके, क्लाइंट सो फिक्स, क्लाइंट कभी सर्विस नहीं, मतलब क्लाइंट कभी सर्विस नहीं दे सकता, और सर्वर तबकि पीर टू पीर नहीं, मतलब सर्वर सर्विस नहीं ले, मतलब क्लाइंट सर्विस नहीं दे सकता, यहाँ पे दोनों की पोजीशन फिक्स होती है, तबकि पीर टू पीर मॉडल में वो एक्सचेंज होते रहते हैं, राइट। सर्वर क्लाइंट बन जाता है, क्लाइंट सर्वर, पीर टू पीर मॉडल में एक टाइम में अगर एक सर्वर की तरह काम कर रहा है तो दूसरा क्लाइंट मतलब यहाँ पे कैसे है, पीर टू पीर में क्लाइंट अगर सर्वर है तो सर्वर भी क्लाइंट बन सकता है, वाइस वर्सा होती है, दैट इज पीर टू पीर मॉडल। जैसे मेरा मोबाइल है, आपका मोबाइल है, जब मैं आपको फाइल सेंड कर रही हूँ, दैट टाइम आप सेंडर एंड यू आर रिसीवर, एंड जब आप मुझे फाइल सेंड कर रहे हो, दैट टाइम यू आर सेंडर एंड आई एम रिसीवर, दैट इज पीर टू पीर मॉडल। आई बात समझ में, पीर टू पीर मॉडल। बट इन क्लाइंट सर्वर मॉडल में ये फिक्स होता है कि जो ये सर्वर है वो सर्वर ही रहेगा एंड ऑलवेज सर्विस ही देगा। मेरे क्लाइंट को ये कभी, मतलब क्लाइंट कभी किसी भी सर्वर की तरह एक्ट नहीं करेगा, क्लाइंट की तरह एक्ट नहीं करेगा सर्वर, एंड क्लाइंट कभी सर्वर की तरह एक्ट नहीं करेगा। ओके, इन क्लाइंट सर्वर मॉडल, so that model is known as the client server model। आई बात समझ में। so DHP works at application layer, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि DHP सर्वर इज वर्क्स एट एप्लीकेशन लेयर, DHP एप्लीकेशन लेयर पर वर्क करता है, राइट। आईपी एड्रेस इज असाइन इज नोन एज अ डायनामिक आईपी एड्रेस, ये जो भी आईपी देगा वो नेटवर्क पर जितने भी सिस्टम है उनको जो आईपी एलोकेट करेगा, दैट आईपी इज डायनामिक। डायनामिक से मतलब ये है कि वो आईपी एक लिस्ट टाइम एलोकेट करेगा, मतलब वो जो आईपी एलोकेट करेगा उसका एक लिस्ट टाइम एलोकेट कर देगा कि भैया मतलब कि आपको कितने टाइम के लिए या आपको 15 मिनट के लिए आईपी दिया जा रहा है, 15 मिनट के बाद अगर यूजर उसको रिन्यू रिक्वेस्ट नहीं करता है तो वो डिस्कार्ड हो जाती है, मतलब और इफ यूजर वांट दिस आईपी अगेन देन ही हैव टू रिन्यू दिस रिक्वेस्ट, सेंड करता है। जब उसको टाइम आउट होने वाला है उससे पहले वो आईपी उसे वापस ले लिया जाएगा, मतलब टाइम आउट होने के बाद उसकी आईपी उसको वापस लिया जाएगा और किसी और को दिया जाएगा जिसको नीड है, बिकॉज उसने रिन्यू नहीं रिक्वेस्ट किया, राइट, अगर वो सेंड नहीं किया। सो दिस डायनामिक एलोकेटेड, कि बंदा जब तक यूज कर रहा है वो यूज कर रहा है हो कर सकता है, उससे ज्यादा टाइम के लिए अगर उसको यूज करना है उस आईपी को तो उसको रिन्यू रिक्वेस्ट सेंड करना है। ओके, वही आईपी उसको फिर से मिलेंगे अगर इफ ही रिन्यू दिस, अगर वो कंटिन्यू करेगा तो, या फिर हो सकता है वो आईपी ले लिया जाए और दूसरी दिया जाए, अगर उसने टाइम आउट हो गया तो वो आईपी लेने के बाद उसको दूसरी एलोकेट हो जाती है। बट दिस इज अ डायनामिक मतलब यहाँ पर आईपी चेंज होती रहती है। ओके, डायनामिक यू नो वेरी वेल नाउ मीनिंग ऑफ डायनामिक, राइट, चेंज होती रहती है। एक ही सिस्टम के पास हमेशा एक ही आईपी नहीं रहने वाली, हो सकता है कि आज वो किसी और के आज वो और आईपी किसी और के पास आईपी हो, कल वो किसी और के पास आईपी हो। ओके, आईपी पर काम करे, कल जब वापस ऑफिस आप आओ तो आपको दूसरी आईपी एलोकेट हो जाए और वो डेली चेंज होती है। सो दिस इज अ डायनामिक नेचर। सो जो आईपी एलोकेट की जाती है वो डायनामिक नेचर
उसका रीजन क्या है, उसको लिस्ट टाइम फिक्स होता है, सो इट इज डायनामिक नेचर। लिस्ट टाइम फिक्स होता है, ओके। अगर 10 मिनट की, 15 मिनट की, 30 मिनट की या 1 हाफ की जो भी फिक्स टाइम उसने एलोकेट किया वो फिक्स होता है, जैसे ही इस डायनामिक नेचर। उस टाइम के पास उस बाद वो रिलीज की जाती है और उसी से वापस अगर चलानी हो तो यू हैव टू रिन्यू दिस आईपी रिक्वेस्ट चली जाती है। अगर वो दोबारा यूज करना चाहता है तो एक न्यू आईपी दोबारा उसको दे दी जाएंगी। सो दिस इज अ डायनामिक। देन DHP IP address range is called scope. DHP IP address range is called scope. तो DHP सर्वर ऐसा नहीं है कि वो कोई अभी IP उठाकर दे देगा। आप उसको बताओगे कि आपने जो नंबर एलोकेट, जो नंबर 172.16.1.0 आपने इसकी IP प्रोवाइड करना है। अगर कोई बंदा आपके पास आता है तो आप IP क्या दोगे, 172.16.1.0 सपोज। तो आप ये DHP ये IP देगा, ओके। उसके अगर कोई न्यू बंदा आता है तो लास्ट में क्या करेगा, 160.160.3 या पर 4 एंड सो ऑन। मतलब वो बंदा पर्टिकुलर DHP IP अगर पहले असाइन हो चुकी है तो वो दूसरा नंबर की देगा, राइट। तो आप हमेशा इसी रेंज की मतलब, और आपको इसी रेंज में ही आईपी मिलेगी 170.16.1। और अगर न्यू बंदा आता है तो 170.16.2, 3, 4 एंड सो ऑन रेंज की आईपी देगा। आप कभी भी इसके अलावा कोई और नहीं देगा, ओके। देन 10 की आईपी देती है, मतलब 10 की रेंज में होती है। हमने सीरीज भी देखी थी, क्लासीफाई ABCD 10, 17 एंड 190, राइट। ये प्रोवाइड करवाते क्योंकि आपने उसको बता रखा है कि आपने उसे इस सीरीज में 17.16.01 रेंज में आपको आईपी प्रोवाइड करवानी है। जब भी कोई आपसे मांगने के लिए आएगा आईपी, सो दिस इज नोन एज स्कोप। मतलब स्कोप में हम आईपी प्रोवाइड कर मांगते हैं, ओके। जो हमें क्लाइंट बताता है कि उसके अंदर स्कोप बना देते हैं कि आपने इस रेंज की आईपी आपको प्रोवाइड करवानी है। इसलिए आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास घर पर जो राउटर लगा हुआ है, छोटा सा इंटरनेट के लिए मॉडल, जिसे आप कहते हैं कि एक काइंड ऑफ DHP सर्वर। मतलब जो राउटर होता है आपके घर का, वो एक काइंड ऑफ राउटर सर्वर है। जैसे मैंने कहा, DHP सर्वर मैक्सिमम टाइम प्राइवेट आईपी ही प्रोवाइड करवाता है क्योंकि वो 10 मतलब लोकल एरिया नेटवर्क में क्रिएट कर रहा है, राइट। तो आपको 170.16 समथिंग, मतलब 170.16.1 समथिंग इस रेंज में ही आईपी प्रोवाइड करवाता है। तो वो डिफॉल्ट सेटिंग में, उसकी सेटिंग में ही मतलब उसकी सेट की गई है, कंपनी ने उसको सेट करके भेजा है, राइट। मतलब वो राउटर की जो कंपनी है तो उसने ही वो बाय डिफॉल्ट ये रेंज सेट करके भेजा है, ओके। 170.168 की रेंज में ये आपको एलोकेट करना है। तो स्कोप वहां पर फिक्स है, बाय डिफॉल्ट फिक्स होता है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। कहने का मतलब आईपी, उसका जो स्कोप होगा, जो आईपी एड्रेस रेंज होगी जिसमें आईपी देनी है, उसका स्कोप कहा जाता है, उसको स्कोप कहा जाता है, ओके। मतलब जो भी आईपी की रेंज होती है उसको बोलते हैं हम लोग स्कोप। तो ये भी एक आईपी पॉइंट था यहाँ पे, स्कोप। DHP आईपी एड्रेस रेंज इज कॉल्ड स्कोप। मतलब जो रेंज फिक्स होती है कॉल्ड स्कोप, ओके। जो रेंज फिक्स होती है कॉल्ड स्कोप। सो बूट पी, आई होप कि आपको 3 पॉइंट समझ लोगे। DHP आईपी एड्रेस रेंज इज कॉल्ड स्कोप। मतलब जो आपका राउटर है घर का, उसमें भी जो राउटर कंपनी ने जो आईपी प्रोवाइड की है वो 172 समथिंग रेंज में प्रोवाइड किया। मतलब इसका स्कोप फिक्स होता है, रेंज फिक्स होती है, दैट इज कॉल्ड स्कोप। देन बूट पी, यहाँ बूट स्टैक, जैसे बूट P is another method to allocate IP, but MAC addresses must be entered. See here, boot P. Okay, bootstrap कहते हैं boot P, यहाँ पे bootstrap कहते हैं, bootstrap boot P। ये भी एक तरीका था, boot P या bootstrap ये भी एक तरीका था IP allocate करने का। इससे पहले DHP सर्वर से पहले ये कंसेप्ट यूज होती थी। मतलब DHP सर्वर आने से पहले boot P ये कंसेप्ट यूज होती थी, ओके, होती थी। तो इसमें भी आप एक सिस्टम को बूट पी सर्वर बना देते थे। मतलब जैसे कि अभी आप DHP सर्वर बनाते हो, वैसे एक सिस्टम को आप बूट पी सर्वर बना देते थे जो आपको आईपी प्रोवाइड करवाता था डायनामिकली। बट यहाँ पे इशू क्या था कि जिस भी सिस्टम को आप आईपी प्रोवाइड करवाओगे, मतलब जो बूट पी सर्वर जो आईपी प्रोवाइड करवाएगा, उसका मैक एड्रेस मैन्युअली एंटर करना पड़ेगा। मतलब मैन्युअली एंटर करना पड़ता था उसका मैक एड्रेस। यानी कि आईपी तो वो सबको दे देगा, मतलब जो बूट पी आईपी सबको दे देता था, बट जिसको उसने आईपी दी है उसको
मैक एड्रेस उसे अपने सिस्टम में मैन्युअली एंटर करना पड़ता था। तो अगर आपके नेटवर्क में 100 कंप्यूटर है तो उन्हें आईपी तो आप ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी, बट उन सिस्टम का मैक एड्रेस ये हाउ टू एंटर मैन्युअली, मैक एड्रेस आपको मैन्युअली एंटर करना पड़ेगा। दिस इज द ओनली प्रॉब्लम। ये एक प्रॉब्लम थी कि बूट पे आईपी प्रोवाइड करता था लेकिन उसका उनका सिस्टम का मैक एड्रेस उससे मैन्युअली एंटर करना पड़ता था। तो ये प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डीएचपी सर्वर आया, मतलब उसका अपडेट वर्जन हुआ, मैक का अपडेट वर्जन हुआ, सॉरी बूट पी का अपडेट वर्जन हुआ डीएचपी सर्वर। सो दिस इज द ओनली प्रॉब्लम। तो आप ये भी कह सकते हो कि बूट पी का एडवांस वर्जन है डीएचसीपी, या फिर आप इसको डायनामिक बूट भी कह सकते हो, बिकॉज यहाँ पर डायनामिकली सारा काम अपना आप ही हो जाता है, मैन्युअली एंटर नहीं करना पड़ता। यहाँ पे अगर आईपी आपने प्रोवाइड किया तो पर्टिकुलर क्लाइंट का मैक एड्रेस भी खुद से आ जाता है, यू डोंट नीड टू एंटर द मैन्युअली, राइट। सारा डायनामिकली सारा काम अपने आप हो जाता है, मैन्युअली एंटर नहीं करना पड़ता, इवन मैक एड्रेस भी एंटर नहीं करना पड़ता इन डीएचपी सर्वर। तो ये एक चीज है, जबकि बूट पी भी मेथड था एक आईपी एलोकेट करने का, बट वहां पर मैक एड्रेस जिन भी डिवाइस का, मतलब उसके अबाउट जितने भी डिवाइस का मैक एड्रेस, डिवाइस का आईपी प्रोवाइड, जिसको भी आईपी प्रोवाइड की गई उन सबका मैक एड्रेस मैन्युअली आपको मतलब सर्वर को एंटर करना पड़ता था, क्योंकि आई टोल्ड यू नाउ। हाँ, सो बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि अब ये मैक एड्रेस क्यों एंटर करना पड़ता है, या अभी भी मैक एड्रेस क्यों हम लोग मतलब डीएचपी सर्वर लेता है, बिकॉज उसको पता होना चाहिए कि किस क्लाइंट मेरा आईपी यूज कर रहा है। दैट्स व्हाई वी नीड टू टेक इंफॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर क्लाइंट हु यूजिंग आवर आईपी, राइट। तो मैक एड्रेस सो यहाँ पे राइट, सो यहाँ पे मैक एड्रेस होना चाहिए आपके पास पहले से, राइट। सो दैट इज डीएचपी इज डायनामिक बूट पी। अब इसी कह सकते हो क्योंकि ये एडवांस वर्जन है। अब आप इसको डायनामिक बूट पी भी बोल सकते हो, डीएचपी, बिकॉज इट इज एडवांस वर्जन ऑफ बूट पी, ये एडवांस इसमें अपडेट हुआ, राइट। पोर्ट नंबर की बात करें, सो सी इट यूज यूडीपी पोर्ट 67 एंड 68 ट्रांसपोर्ट लेयर, ओके। सो पोर्ट नंबर की बात करें एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डीएचपी सर्वर किन पोर्ट में काम करता है, ओके। आपको पूछ सकते हैं डीएचपी सर्वर किस पोर्ट में काम करता है, या क्लाइंट किस पोर्ट में काम करता है, राइट। पोर्ट नंबर क्या है, तो डीएचपी में 2 पोर्ट यूज करते हैं, दैट इज 68 एंड 67। These 2 ports are using in DHP 68 and 67 and 68.